नमस्कार। आज बात करते हैं बिजली की, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की। हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये करंट जब किसी चीज से गुजरता है तो उस पर क्या असर डालता है? कुछ असर तो सच में बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाले होते हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी चेतावनी से। एक ऐसी बात जो हम सबने अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी, और मजे की बात यह है कि यही चेतावनी आज की हमारी इस पूरी खोज का सबसे बड़ा सुराग है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। हमें हमेशा क्यों कहा जाता है कि अरे गीले हाथों से स्विच मत छुओ, या किसी भी बिजली की चीज को गीले हाथों से हाथ मत लगाओ? आखिर पानी में ऐसा क्या है भाई? पानी जो हमारी जिंदगी है, वो इतना खतरनाक कैसे बन सकता है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बिजली मतलब इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग चीज़ों से यानी मटेरियल से गुजरता कैसे है। यकीन मानिए, जवाब की पहली कड़ी यहीं छुपी है। तो देखिए, मोटे तौर पर चीजें दो तरह की होती हैं जब बिजली की बात आती है। एक होते हैं कंडक्टर्स, जिन्हें हम हिंदी में सुचालक कहते हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जो बिजली के लिए समझो एकदम हाईवे हैं, बिजली को आराम से गुजरने देते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और फिर दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, यानी हीन चालक। ये बिजली के रास्ते में एक तरह से दीवार खड़ी कर देते हैं, कहते हैं नो एंट्री। जैसे रबड़, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कुछ चीज़ें कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर। पर हम ये पता कैसे लगाएंगे? मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम कैसे जानेंगे कि वो किस ग्रुप में आती है? इसके लिए हमें खास टूल की जरूरत पड़ेगी। और वो खास टूल है एक सर्किट टेस्टर। हाँ, हिंदी में इसे संपरीक्षित्र कहते हैं। यही वो टूल है जो हमें बताएगा कि कौन सी चीज बिजली को रास्ता देती है और कौन सी नहीं। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। अरे बहुत ही आसान है। सोचिए, हमारे पास एक बैटरी है, एक छोटा सा बल्ब है और इनसे जुड़े दो तार हैं जिनके सिरे खुले हुए हैं। अब अगर हम इन दोनों सिरों को किसी ऐसी चीज से टच करें जो कंडक्टर है, तो सर्किट पूरा हो जाएगा और बत्ती जल जाएगी। और अगर बल्ब नहीं जला तो इसका मतलब वो चीज एक इंसुलेटर है ना? एकदम सिंपल। चलो, सॉलिड यानी ठोस चीज़ों की बात तो समझ आ गई, लेकिन लिक्विड्स का क्या? मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, क्या उनमें से भी बिजली गुजर सकती है? क्या पानी बिजली का कंडक्टर है? अब मामला और दिलचस्प हो रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अब सीधा एक्सपेरिमेंट करके ही देखते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या कहें पता चल जाएगा कि इन लिक्विड्स के बारे में चौंकाने वाला सच आखिर है क्या। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 3 अलग अलग तरह के लिक्विड्स लिए हैं। पहला बिल्कुल सादा नल का पानी जो हमारे घरों में आता है। दूसरा है डिस्टिल्ड वाटर, जिसे आसुत जल भी कहते हैं। और तीसरा है नमक वाला पानी। तो एक एक करके सबको टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा टेस्टर क्या कहता है। तो सबसे पहले बारी है नल के पानी की। चलिए टेस्टर के दोनों सिरों को इस पानी में डालते हैं। क्या लगता है, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? सोचिए जरा। अरे वाह, ये देखिए, बल्ब तो जल गया। इसका मतलब जो नल का पानी है वो बिजली का सुचालक है, एक अच्छा कंडक्टर है। ये बात शायद कई लोगों के लिए थोड़ी हैरान करने वाली हो, है ना? चलिए अब अगले लिक्विड पर चलते हैं। ये है डिस्टिल्ड वाटर, मतलब एकदम प्योर पानी, H2O। इसमें से नमक, मिनरल्स सब कुछ निकाल दिया गया है, एकदम साफ। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। अरे ये क्या, इस बार तो बल्ब बिल्कुल नहीं जला। इसका मतलब जो शुद्ध पानी होता है वो बिजली को अपने में से गुजरने नहीं देता। ये एक इंसुलेटर है। अब तो ये पहेली और भी मजेदार हो गई। नल का पानी कंडक्टर है, पर शुद्ध पानी इंसुलेटर, ऐसा क्यों? तो अगर शुद्ध पानी करंट पास नहीं करता, तो फिर नल के पानी में ऐसी क्या खास बात थी? शायद उसमें घुली हुई चीजें? चलिए काम करते हैं। इसी शुद्ध पानी में हम एक बहुत ही आम चीज मिलाते हैं, नमक। अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, जादू। जैसे ही नमक पानी में घुला, बल्ब फौरन जल उठा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अकेले पानी में वो बात नहीं थी, वो तो नमक था जिसने उस शुद्ध पानी को एक जबरदस्त कंडक्टर बना दिया। तो अब हमारी पहेली पूरी तरह सुलझ गई है। असल में शुद्ध पानी बिजली का उतना अच्छा सुचालक नहीं होता। ये तो उसके अंदर घुले हुए मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं जो बिजली के लिए रास्ता बना देते हैं।
और हमारे नल के पानी में ये सब चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं। तो अब समझ आया, गीले हाथों का खतरा सिर्फ पानी की वजह से नहीं, बल्कि उसमें घुले हुए इन नमक और मिनरल्स की वजह से है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कुछ खास लिक्विड्स में से बिजली गुजर सकती है, तो चलिए अब इसका एक बहुत ही कमाल का इस्तेमाल देखते हैं। आप इसे एक तरह से बिजली से की जाने वाली पेंटिंग भी कह सकते हैं। वैसे इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या हिंदी में कहें तो विद्युत लेपन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिजली की मदद से एक धातु की पतली सी परत किसी दूसरी चीज के ऊपर चढ़ा दी जाती है। अच्छा, अब पर यह होता कैसे है? बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए कि हमने डिस्टिल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट का घोल तैयार किया। अब इसमें हमने तांबे की 2 प्लेटें डाल दी और उन्हें एक बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही हम करंट पास करते हैं ना, एक प्लेट से तांबा निकलकर घोल में मिल जाता है और फिर जाकर दूसरी प्लेट पर जमा हो जाता है। उसकी एक परत बन जाती है। बिल्कुल जादू की तरह लगता है ना? और हाँ, ये सिर्फ कोई लैब में होने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। यकीन नहीं आता? चलिए देखते हैं कहाँ। कभी सोचा है कि खाने के टिन के डिब्बे लोहे के होकर भी क्यों जंग नहीं पकड़ते? क्योंकि उन पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। कारों के वो चमकदार बम्पर, हमारे बाथरूम के नल, साइकिल के हैंडल, इन सब पर क्रोमियम की एक चमचमाती परत चढ़ाई जाती है। और तो और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उस पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए भी बिल्कुल यही तकनीक इस्तेमाल होती है। यहाँ एक और मजेदार बात बताता हूँ। याद है हमारा सर्किट टेस्टर? हो सकता है कि बहुत कम करंट होने पर उसका बल्ब ना जले, लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैफिक लाइट्स में लगी LEDs यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो बहुत ही मामूली करंट पर भी जल जाती हैं। और यही वजह है कि वो इतनी ज्यादा बिजली भी बचाती हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमें कितनी काम की और खूबसूरत चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस प्रोसेस से जो फैक्ट्री का कचरा निकलता है, वो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारी इस चमचमाती हुई दुनिया की असली कीमत क्या है और क्या हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं।